ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है वक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली कोई पढ़ना चाहेगा? अभिजीत भाई जी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। जी साधना दीदी जी आप पढ़िए। शांति। डेट कौन सी? 29/11/78। मुरली की डेट है 29/11/78। संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। 1 मिनट बाप की याद में बैठ के फिर मुरली शुरू करते हैं। इसमें पहला पार्ट था संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। जिसमें बाबा ने कहा था कि हर एक आत्मा संगम युग पर प्रैक्टिकल में परमात्मा का अपने मन में अनुभव करती है, इसलिए भक्तों ने उसको कह दिया जहां देखे वहां वहां तू ही तू है। और बाबा ने कहा कि ये संतुष्ट मणि मतलब सबके चेहरे से वो संतुष्टता चमके। और संतुष्टता की विशेषता क्या है कि विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी है प्रसन्नता, और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा की प्राप्ति, जो इस मुरली की हेडलाइन भी है। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी बात आ जाती है तो करेक्शन करने लग जाते हैं। करेक्शन करने लग जाते हैं तो क्या होता है, कनेक्शन परमात्मा से लूज हो जाता है तो और मुरझा जाते हैं। तो उसके मनोरंजन के बजाय वहा नजारा वहा करें तो सहज हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि सहन करना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि गुण का ज्ञान न होने के बजाय सुख के बजाय सहन करना पड़ता है। लेकिन समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव करने के बजाय सहन का अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सर्व के संबंध और संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना है, असंतुष्ट नहीं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा कि आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं लो और औरों को भी दो। ऐसे ही बाप की व अपने आप की प्रशंसा कर सकेंगे। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं की सदा प्रसन्नता, यही यज्ञ की अंतिम आहुति होगी। सदा प्रसन्नता मतलब कुछ भी हो जाए प्रसन्नता खत्म ना हो। प्रत्यक्षता अर्थात प्रसन्नता, प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। अब आगे के लिए बाबा ने कहा, बॉम्बे निवासियों से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं, बॉम्बे निवासियों को विशेष रूप से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बॉम्बे निवासियों में हिम्मत और उमंग बहुत अच्छा है। बॉम्बे निवासियों को देख बाप के साथ प्रकृति ने भी स्वागत किया है, क्योंकि ठंडी बहुत हो गई है।
ना। ये मुरली 11 नवंबर की है, तब ठंड बढ़ गई थी। प्रकृति ने अभ्यास कराया है, अंत में आने वाले पेपर का पहले से ही अनुभव करा के पक्का मजबूत बनाया है, इसलिए घबराना नहीं। बॉम्बे निवासियों का बाप से प्यार है ना, बाप दादा का भी बच्चों से विशेष प्यार है। बॉम्बे निवासी अब सदा संतुष्टता और प्रसन्नता का पेपर नंबर 1 में पास करेंगे। बहुत अच्छा है। आप साथ छोड़ो तो बाप दादा नहीं छोड़ेंगे, तो भी बाप दादा नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि बाप दादा का बॉम्बे निवासियों से विशेष प्यार है। विशेष बॉम्बे और दिल्ली में आदि रतन ज्यादा है। विश्व सेवा की स्थापना के कार्य में बॉम्बे और दिल्ली का विशेष सहयोग है ना। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा भी बॉम्बे गए, दिल्ली गए, मम्मा बाबा दोनों जन, इसलिए वहां पर विशेष स्थापना के कार्य में आदि रतन भी वहां पर ज्यादा रहे। गुलजार दादी दिल्ली में रही, बॉम्बे में तो सारे ही लोग रहे, ब्रजेंद्रा दादी से लेके बहुत सारी दादियां रही बॉम्बे में। समय पर सहयोगी बनने वालों का महत्व होता है, इसलिए सहयोगी बच्चों से बाप का भी स्नेह है। दिल्ली का विशेष सहयोग है समय पर, क्योंकि समय पर सहयोगी दिल्ली वाले ही बने, इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसलिए सहयोगी जो समय पर सहयोग कर देता है, ऐसे बच्चों से बाबा का भी स्नेह है। अच्छा, पार्टियों से, अब बाबा की पार्टियों से मुलाकात हो रही है। पहला पॉइंट, सदा विजयी भाव के वरदानी मूर्त हो। वरदाता ने जो वरदान दिया, उसी वरदान को सदा जीवन में लाना, यह हर एक का अपना काम है। बाबा ने वरदान क्या दिया? विजयी भाव का। इस वरदान को जीवन में समाना, अर्थात वरदानी स्वरूप बनना। विजयी भाव के वरदान को जीवन में समाना, अर्थात वरदानी स्वरूप बनना, कि मैं हूं ही विजयी रत्न आत्मा। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे बने हो। महावीर को भी वरदानी कहते हैं और शक्तियों को भी वरदानी कहते हैं। अब आपके जड़ चित्रों द्वारा अनेक भक्त वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो चैतन्य में तो वरदानों से झोली भरने वाले हो ना, है ना। महावीर हनुमान का भी शक्तिशाली रूप दिखाया है, और शक्तियों का, दुर्गा का अष्ट शक्तियों शक्तिशाली रूप दिखाया है। तो ये हमारे जड़ चित्र है, हनुमान का भी, और शक्तियों के इसमें हनुमान जी और दुर्गा देवी दिखाते हैं। तो आपके जड़ चित्रों द्वारा अनेक भक्त वरदान प्राप्त कर लेते हैं। हमारे चित्रों से ही दुर्गा के मंदिर में जाएंगे, महावीर हनुमान के मंदिर में जाएंगे, भक्त वरदान प्राप्त कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? तो चैतन्य में वरदानों से झोली भरने वाले हो ना। हमने वरदानों से चैतन्य में झोली अभी संगम युग पे भरी है, इसलिए हमारे जड़ चित्र भी आज तक भक्तों को वरदान दे रहे हैं। महावीर हो ना, महावीर अर्थात सदा विजयी। जब अविनाशी बाप है, तो वरदान भी अविनाशी है, अल्पकाल के लिए नहीं, है ना। अविनाशी मतलब 2500 वर्षों के लिए हमको वरदान मिल रहा है, अल्पकाल के लिए नहीं। सिर्फ संभालना आपका काम है, देना बाप का काम है ना। बाबा ने हमको दिया तो है विजयी भाव का वरदान, लेकिन अब हमको संभालना है। संभालने आता है ना, कि चोरी हो जाती है। जो वरदान मिला है विजयी भाव का, तो वो हमें संभालने आता है कि चोरी हो जाती है। सिर्फ एक बात याद रखो, कि लेता नहीं हूं, लेकिन दाता हूं। हम्म। हर चीज बाबा से लेकर मैं देने वाला हूँ। अभी लेने के दिन समाप्त हो गए, अभी दाता बन देने का समय है। बाबा से लेकर हमको सबको देना है, कुछ भी किसी से हमको
हम देवता है, हम किसी से लेने का हमें आशा नहीं रखनी है। मांगना तो बचपन में होता, वानप्रस्थी कहें छोटा सा खिलौना दे दो, ये अच्छा लगेगा? छोटे बच्चे मांगते हैं ना, हमें खिलौना ला दो पेरेंट्स से, कहीं पे भी बाजार में गए, उन्होंने गुब्बारे देखे या कोई भी खिलौने देखे तो कैसे एकदम से मांगने के लिए छोटे बच्चे मचल जाते हैं कि नहीं हमें चाहिए, कि ये खिलौना चाहिए, तो पेरेंट्स को उनको देना पड़ता है। लेकिन अगर हम वानप्रस्थी अवस्था में आ गए, 60 साल का के ऊपर कोई कहे कि हमें छोटा सा खिलौना खिलौना दे दो, तो पापा बोल रहे हैं ये अच्छा लगेगा? थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़ी मदद करो, या खिलौना मांगते हो? तो अब हमारी स्टेज 1978 में बाबा बोल रहे हैं कि अब आप वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। अभी तो देखो 2024 शुरू हो गया, अब तो बिल्कुल ही वानप्रस्थ अवस्था चल रही पूरी दुनिया की, और हम ब्राह्मण आत्माओं की भी। तो अब तो हम शक्तिशाली होने चाहिए। थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़ी मदद दे दो, या खिलौना मांगते हो? अब स्वयं तृप्त आत्मा बनो, दाता के बच्चे। और मांगता, मांगता मतलब मांगने वाले हो तो देखने वाले क्या कहेंगे, है ना? अगर हम अब तो प्रत्यक्षता का समय आ रहा है, तो हमें स्वयं अपनी तृप्त आत्मा दिखाना है। मांगता मांगने वाले नहीं हो, चाहे हम अपने घर में हो, लौकिक में या अलौकिक परिवार में, किसी से भी कुछ नहीं, अब हमको देना ही है। सफलता का साधन है स्वयं सदा सफलता मूर्त बनो। स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है, और वाइब्रेशन के आधार पर सर्व को अनुभूति होगी। हम्म तो कैसी वृत्ति रखनी? पॉजिटिव वृत्ति हमको बना के रखनी है, तभी वाइब्रेशन के आधार पर सर्व को अनुभूति होगी। इसलिए कार्य करने के पहले विशेष स्वयं की वृत्ति के अटेंशन की भट्टी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि स्वयं की वृत्ति हमने कैसे बनाई है, शक्तिशाली बनाई है। वृत्ति के अटेंशन की भट्टी, पहले स्वयं को पावरफुल बनाना होगा, तभी फिर हमारी वाइब्रेशन फैलेंगे। इससे ही वाइब्रेशन द्वारा अनेकों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे, है ना? तो वृत्ति से वाइब्रेशन फैलता है ना, तो वृत्ति कैसे बनती है? कई बार जो संकल्प हमारे बहुत डेंस सघन संकल्प हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, किसी भी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसी हमारी वृत्ति हमेशा, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है, नेचर वृत्ति द्वारा फिर वो वाइब्रेशन बनते हैं उससे। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले स्वयं की वृत्ति की अटेंशन की भट्टी चाहिए, कि स्वयं को बिल्कुल पॉजिटिव परमात्म शक्तियों से इतना भर लेना है, फिर वाइब्रेशन द्वारा अनेकों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं पावरफुल नहीं हो तो हम दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते। पहले ये अटेंशन रखना कि पहले स्वयं की वृत्ति की अटेंशन की भट्टी चाहिए, फिर अनेकों की वृत्ति पर परिवर्तन करेंगे। तो पहले ये अटेंशन रखना, सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। हर्षित मुख अनेकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर हमारे चेहरे से दिल शिकस्त दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो कौन अट्रैक्ट होगा ज्ञान की तरफ? तो हमारा चेहरा हमेशा चलन और चेहरे से, बाबा ने कहा सेवा का समय अभी कौन सा चल रहा है? चलन और चेहरे से ही, क्योंकि दुनिया में इतना ज्यादा दुख फैला पड़ा है। ऐसे समय जब हमारे चेहरे खुशी में झूलते हुए दिखेंगे, हर्षित मुख दिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेवा होगी और लोग से ज्ञान में आएंगे। तो सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। हर्षित मुख अनेकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर्षित मुख रहे और खुशी के झूले में झूलते रहे। नहीं तो हम कितना भी बोलते रहे, जो हमारे चेहरे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी ज्ञान में ना आने वाले हैं, ना हमारी बात पे कोई बिलीव करेंगे कि हाँ या इनको भगवान मिला है या इनको कोई प्राप्तियां हुई है ना? तो हमारे चेहरे से ही इस तरह से
पहला तो हमारी वृत्ति पॉजिटिव हो, वाइब्रेशन ऐसे हो कि वाइब्रेशन से आकर्षित हो, और दूसरा हमारे खुशी और हर्षित मुक्ता चेहरे से दिखे। फिर कुमारियों को देखते हुए, कुमारियों से बाबा बात कर रहे हैं। कुमारियों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक अनेकों के कल्याण प्रति निमित्त बन सकती है। ब्रह्मा कुमारी वह जो विश्व के कल्याण के निमित्त बने, बेहद विश्व के कल्याणकारी, न कि हद के। कुमारियों के पास तो चांस है ना कि वो विश्व कल्याणकारी बन जाए। हद में रहकर केवल हद की एक परिवार के कल्याण के निमित्त बनने से क्या फायदा। जब परमात्मा के बच्चे बन गए तो बेहद विश्व के कल्याणकारी का पद लेना चाहिए ना। लगन में कमी है तो विश्व अपना काम करेगा। विघ्न, लगन में कमी है तो सॉरी, विघ्न अपना काम करेगा। मतलब विघ्न आ जाएंगे, वो जाने ही नहीं देंगे ब्रह्मा कुमारी में, कहेंगे नहीं तुमको तो घर बसाना है और एक परिवार का कल्याण करना है। तो लगन अगर तेज है तो फिर कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। अगर आग तेज है तो किचड़ा भस्म हो जाएगा। लगन है तो विघ्न नहीं रह सकता, क्योंकि परमात्मा की भी मदद मिलती ना कुमारियों को। लगन है तो विघ्न नहीं रह सकता। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब कर्म भोग मतलब बीमारी, कोई भी शरीर की परेशानी। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। अगर एक बाप की याद में सब कर्म किए जाएं तो दर्द भी महसूस नहीं होता। कितना भी बहुत दर्द हो, शक्ल चेहरे पे नहीं आएगा। परिवर्तन करना अपनी हिम्मत का काम है। बाबा कहते हैं ना, एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ तो 1000 कदम मदद के मिल जाते हैं। तो विघ्न भी नहीं आएगा, किचड़ा भी भस्म हो जाएगा, कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन करना अपनी हिम्मत का काम है। पहला कदम हिम्मत का कि नहीं, मुझे तो विश्व कल्याण, बेहद के विश्व का कल्याणकारी बनना है, ना कि एक हद के एक परिवार का कल्याण करना है। क्योंकि अभी कुमारी है ना, अभी उसके पास चांस है। एक बार अधर कुमारी बन गई तब फिर तो वो हद में फंस गई। फिर तो वो आगे उतना ज्यादा नहीं कर सकती है, जब तक कि वो पूरे उस परिवार को एक एक जैसे एक स्टेज आ जाती है, उसके बाद ही वो फिर विश्व के बेहद विश्व के कल्याण में जा सकती है। कुमारियों में तो सदैव बाप दादा की उम्मीद है ना। कुमारीपन में ही अगर ज्ञान मिल गया है तो उससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो खुद अनुभव कर चुके हैं ना इस चीज को, कि कुमारियों की बात ही कुछ और है। इसलिए बाबा कह रहे कुमारियों में तो सदैव बाप दादा की उम्मीद है कि अभी इतनी हिम्मत, इतनी लगन हो जाए कि कोई विघ्न नहीं आएगा और वो बेहद विश्व के कल्याण के कार्य में लग सकती है। इस मुरली का सार, पहला पॉइंट, सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नयनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है ना। इसीलिए बाबा ने शुरू में कहा था कि जहां देखे वहां तू ही तू है, यह कह दिया है। और सर्वव्यापी भी इसलिए कह दिया है क्योंकि सबके नयनों में, अभी इस वक्त हम ब्राह्मण आत्माओं के नयनों में बाप भी नयनों में समाया हुआ है, नूर के समान समाया हुआ है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा पॉइंट, विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी है प्रसन्नता, और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। अपनी कमजोरी के कारण सहज मार्ग, सहन मार्ग अनुभव होता है। हम्म समस्याएं व परिस्थिति आने पर ज्ञान न होने के कारण सुख का अनुभव, सहन करने का सुख का अनुभव के करने के बजाय सहन करने का अनुभव होता है। ज्ञान, अज्ञानी लोग ज्ञान नहीं होता समय पर, परिस्थितियां समस्याएं आने पर
कि जो इतने सारे ज्ञान के पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं, साक्षी दृष्टा होने का, समस्या आई, परिस्थिति आई, साक्षी हो जाओ, या ड्रामा का ज्ञान, वो सब न होने के बजाय, सुख के बजाय सहन करने का अनुभव होता है। ये पहले वाले पार्ट में बाबा ने बताया। तीसरा पॉइंट, इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता है। जिस दिन सर्व ब्राह्मण हमेशा सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, तब इस प्रत्यक्षता हो जाएगी, परमात्मा प्रत्यक्षता हो जाएगी, और ये यज्ञ की अंतिम आहुति हो जाएगी, और फिर नया युग स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा खुशी के झूले में झूलते रहो, हर्षित मुख होकर आकर्षित, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, तभी अंतिम आहुति पड़ेगी। इस यज्ञ की अंतिम आहुति ब्राह्मणों की प्रसन्नता है। क्योंकि मुरली का टाइटल क्या है? संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। इसलिए सबकी शुरुआत में ही बाबा ने कहा ना, सदा संतुष्ट मणियां कितनी है, चेहरे से वो संतुष्टता चमकती है कि नहीं है। तो बाबा ने कहा सर्व सब लोग संतुष्ट रहो, एक दूसरे से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, सर्व संबंध और संपर्क में भी संतुष्ट। तब फिर ये प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, प्रसन्न चित्त रहेंगे, और तभी प्रशंसा होगी। तभी प्रशंसा, ब्राह्मणों की प्रशंसा मतलब यज्ञ की प्रशंसा, बाप की प्रशंसा। हम ही लोग तो बाप की प्रशंसा करने के निमित्त है ना, तो प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता चेहरे से कभी भी मांगता ना बने। जैसे कहा अभी बाबा ने, मांगने वाले नहीं, दाता के बच्चे, देने वाले, विजयी भाव के वरदानी मूर्त, चैतन्य में वरदानों से सबकी झोली भर दे। ओम शांति। अभी सब लोग 1 मिनट योग में बैठेंगे, फिर मुरली मंथन चालू। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी सभी मुरली चिंतन शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। बाबा ने आज कहा है, आप चौर चित्र द्वारा चैतन्य में तो वरदानों से झोली भरने वाले हो। और दूसरे पॉइंट में महावीर अर्थात सदा विजयी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मुझे सदा खुद को विजयी मान के चलना है। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर कल्प में मैं विजयी हुई हूँ, मेरी विजय हुई ही पड़ी है। और दूसरा, बाबा ने मुझे भरपूर किया है। मैं बाबा के प्रेम से, ज्ञान से, शक्तियों से और गुणों से भरपूर हूँ। तो मैं बाबा से ये सब भरपूर, खुद को भरपूर करके मैं फिर देवता बनके, फरिश्ता बनकर देने वाली आत्मा हूँ, मांगने वाली आत्मा नहीं हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद भरपूर हूँ। तो मुझे सभी को देना है। दुआएं देने वाली वरदानी महादानी आत्मा हूँ। मेरे नैनों में
सदा बाप का प्यार समाया हुआ है, संतुष्ट हूँ और सदा प्रसन्न चित्त हूँ। ओम शांति। जी बोलिए मोनिका बहन जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मुझे बोला ना दीदी जी? ओम जी शांति। बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कुमारियों के शक्ति के बारे में विशेष रूप से बताया है। कुमारी एक परिवार का कल्याण कर सकती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बन के वो विश्व कल्याणकारी बनती है और विश्व का कल्याण करती है। बेहद का हद से बेहद का विशालता ब्रह्मा कुमारी में है। दीदी जी, बाबा ने ऐसा भी कहा है कि अपनी कमजोरी के कारण सहन मार्ग अनुभव होता है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा, तो एक्सप्लेनेशन यदि मिले तो बहुत अच्छा। ओम शांति। अपनी कमजोरी के कारण सहन मार्ग अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए ओम शांति। है। बाबा बोला जो महावीर सदा विजयी, तो हम विजयी आत्मा माने विजयी का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, दाता का बच्चा दाता बनना है, सबको देना है, लेपता नहीं बनता है, असंतुष्ट रहना और हर्षित मुक्त रहना है। ओम शांति। जी बोलिए गौतम भाई जी, पॉइंट ओम शेयर कर लीजिए, उसके बाद उनके क्वेश्चन का सभी रिप्लाई कर सकते ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने एक अच्छी बात आज बताई है कि एक बात को याद रखने को बाबा ने कहा है कि मैं लेता नहीं हूँ, मैं दाता हूँ। मतलब लेने वाला नहीं हूँ, देने वाला दाता हूँ। ऐसा बाबा ने ये बात कही है कि अभी लेने के जो दिन है वो खत्म हो गए, अभी दाता बनकर देने का समय आ गया है। तो बाबा क्या कहते हैं कि मांगना तो बचपन में होता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग मांगते हैं, लेकिन अगर हम लोग वानप्रस्थ हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो क्या हो जाती है कि तो उस समय जो होता है कि खिलौना मांगे तो क्या ये अच्छा लगता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ी मदद करो, तो ये सब क्या है, खिलौना मांगने के जैसा है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि अभी स्वयं तृप्त आत्मा बनना है और दाता बन करके सभी को देना है। ये बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलूंगी। बोलूं? बोलिए बोलिए। हाँ। ओम शांति। बाबा ने कहा कि स्वयं की वृत्ति ऊपर अटेंशन रखना है। कोई भी सेवा करने से पहले अपनी दृष्टि उस सेवा प्रति कितना हमारा पॉजिटिव है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। हमारा पॉजिटिव सोच, हमारा हर सेवा छोटा या बड़ा हो, हमारा वाइब्रेशन उस सेवा में समाया हुआ है। तो स्वयं की वृत्ति की वाइब्रेशन सेवा में फैलता है। तो कोई भी कार्य करने से पहले अपने में खुशी की भावना लाना है, तो हमारा स्थिति भी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। तो हमारा सेवा में दूसरों भी प्रसन्न होगी। सिर्फ हम हर्षित मुख से भी कोई कार्य करेंगे तो भी हमारा चेहरे दूसरों को भी खुशी देगी और वो भी हमारा हर्षित मुख से संतुष्ट अनुभव करेगी और हमारा तरफ आकर्षित होगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे भाई ने प्रश्न किया था ना, सहज मार्ग सहन मार्ग लगता है। सहज मार्ग सहन मार्ग इसलिए लगता है, कल के महावाक्यों में बाबा ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि आप किसके बच्चे हो, सर्वशक्तिवान बाप के, मास्टर सर्वशक्तिवान सदा। अर्थात जब जब हमारे में कोई भी कमजोरी आती है, किसी भी तरीके की कमजोरी आती है,
तो सहज चीज सहन करना लगता है। और अदरवाइज आप ये देखा जाए कि हमें सुबह उठना, दूसरे काम को छोड़ इस काम में लगना, या औरों को जो है स्नेह देना, सहयोग देना, क्षमा करना, आगे बढ़ना, इग्नोर करना, दुआएं देना। इवन कल बाबा ने कहा था ना कि कैसा भी कोई विरोधी हो उसके लिए भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखना, ये सहज लगेगा। तभी तभी सहज लगेगा, अदरवाइज तो हर प्रश्न पे कहेंगे आज अच्छा क्यों, क्या क्या कैसे में आएंगे। तो इसलिए जब हम शक्तिशाली होते हैं, जब हम उसके साथ के अनुभव करते हैं, जब हम उसके शिरमत पर चलते हैं, तो कोई भी चीज सहन करना लगता ही नहीं है। किसी ने भी कुछ कहा दे भाई, एक बात भी किसी को कहो ना, अच्छा मेरे को सुना रहा है, लगेगा ही नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा ने आज लगन की अग्नि की बात की है, तो कैसे हमारी लगन की अग्नि तेज होती रहे, हमेशा बढ़ती रहे। बाबा के प्रति जो लगन है वो हमेशा, जैसे आज जितनी आज है वो कल उससे भी ज्यादा हो, वो कैसे होगी, तो शेयर करेंगे। ओम शांति। एक बाबा दूसरा न कोई, इतनी बाबा की लगन लग जाए कि बाबा के सिवा दूसरा और कोई भी अट्रैक्शन, बाबा के सिवा दूसरे किसके भी तरफ अट्रैक्शन न हो जाए। लगन इतनी तेज हो कि जैसे आग में काष्ठ भस्म हो जाता है, वैसी लगन होना चाहिए, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? किसी भी काम को करने के लिए लगन चाहिए होती है। कैसे हम, बाबा ने यहाँ पे विश्व कल्याण की निमित्त होने की बात की थी कुमारियों में, लेकिन कैसे हम बाबा के लिए अपनी लगन को बरकरार रखें या बढ़ाते रहें, कोई शेयर करेगा? ओम शांति। बोलिए ठीक है। जी सदा बाबा कहते हैं कि सदा एक की स्थिति में, एक ही रस में स्थित होना चाहिए। एक बाबा और दूसरा न कोई, उसी की याद में एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे तो बाबा से हमेशा लगन लगती रहेगी, सदा एक ही लगन में मगन रहेंगे। ओम शांति। जी, बोलिए, जिन्होंने माइक ऑन किया था पहले, कोई बोल सकते हैं। ओम शांति। लगन की अग्नि बढ़ाने के लिए हमें एक बाबा को ही अपना संसार बनाना होगा। बाबा की इम्पोर्टेंस को समझना होगा कि बाबा कितनी दूर से हमारे लिए आए हैं और हमारे हमारे ऊपर कितना रहम किया है बाबा ने। हमारे में कितनी गंदगी होते हुए भी बाबा ने हमको अपना बनाया, और बाबा के कार्य में हमें भी दिल से सहयोग देना है। बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं, अगर हम उसका दिल से पालन करते हैं तो हमारी लगन बढ़ती जाती है। और बाबा से इतना प्यार बढ़ा देना है, अपना इतना प्यार बढ़ा देना है कि दूसरे के लिए हमारे मन में कोई विचार ही नहीं चले। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया। और लगन की अग्नि बढ़ाने के लिए हमको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे किसी के साथ भी हमको संबंध बढ़ाना होता है तो हमको उसके समय साथ टाइम स्पेंड करना होता है। जैसे आजकल ये हमारा जनवरी महीना वरदानी मास चल रहा है, तो जो आत्मा बहुत योग के आवर्स को बढ़ा देती है, तो ऑटोमेटिकली अनुभव होता है कि बाबा से इतना ऑटोमेटिक प्यार इतना बढ़ जाता है कि प्राप्तियां अपने आप होने लगती है। थोड़ी भी देर अगर योग में बैठो तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। और फिर प्यार, मेहनत
नहीं करनी पड़ती। जैसे बाबा कहते हैं ना, मोहब्बत में करो तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऑटोमेटिक ये वाला 18 जनवरी तक का टाइम तो जैसे कि वरदान हमें महसूस हो रहा है कि कितना ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही, बैठते ही बराबर झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में, खुशी के झूले में, हर्षित मुख के झूले में झूलने लगते हैं, अपने आप ही वाइब्रेशन फैल रहे हैं। क्योंकि दुनिया, सारे ब्राह्मण आत्माओं के सारे सेंटर्स के वाइब्रेशन ही इतने ज्यादा फैले हुए हैं, जो हमारी वृत्ति को खुद ही परिवर्तन कर रहे हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए बोलिए। ओम शांति। जब सीजन होता है ना और कमाई का समय होता है, तो दिन रात वहीं लगन लगी रहती है। ये फिजिकल वर्ल्ड में भी है और यहाँ भी है। बाबा ने विशेष जैसे इस मंथ को वरदान दिया है कि ऐसा प्राप्तियों का मन है। और इवन दो जब ये भी रियलाइज हो जाए, जैसे बाबा ने ध्यान खिंचवाया ना, कि हमारा एक एक संकल्प जो है अमूल्य है, एक एक सेकंड अमूल्य है, जिस रियलाइजेशन वाली बात है, फिर हम वो वेस्ट में नहीं जाएंगे। फिर वो लगन ही लगी रहेगी कि कैसे भी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हो, बाबा और बाबा की सेवा, दूसरा कुछ सोचेगा ही नहीं। इवन दो हम कोई भी कार्य कर रहे हो, कहीं पर भी प्रेजेंट हो, तो वहीं वो लगन की अगन वो लगी रहेगी। इतनी प्राप्ति होगी ना, नजर आएगा ये तो एक का पदम गुणा मिल रहा है, वाई टू वेस्ट। तो ऐसा करके हम जी लगन बढ़ा सकते। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा बताया कि प्राप्ति को याद रखो। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। बाबा मुरली में कहते हैं जब कमाई होती है तो आपकी निंद्रा भी फिट जाती है, हवासी भी नहीं आती। कई बार जब आप बैठते हो ना कि शॉप पे या कोई भी, आप कहीं भी आपकी कमाई होती है, प्राप्ति को याद रखेंगे ना, तो तुम्हारी लगन अपने आप बढ़ती रहेगी दीदी जी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करना? ओम शांति। अगर हम अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे हमेशा, तो हम बनने क्या वाले हैं, तो बाबा की श्रीमत पर चलने की भी प्रेरणा आएगी और लगन एकदम जुटी रहेगी। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं, अगर अपने लक्ष्य को देखते रहते हैं तो वैसा बन जाते हैं। ऐसे हम भी अपने लक्ष्य को देखते रहे, फिर बाबा की जो भी श्रीमत है, बाबा की जो भी सावधानियां हैं, या जैसे भी बाबा बोलते हैं चेकिंग, तो हमें बनना क्या है, हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। जैसे कल की भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला, बस ऊपर की दुनिया से नीचे आए ही ना, हम बाबा की याद में ही रहे। जी तो ये आते रहे अगर मन में, क्योंकि हमें हमें स्वयं का परिवर्तन पहले करना है ना, तभी हम औरों का भी परिवर्तन कर पाएंगे। जैसे कल भी अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला प्रकृति का भी परिवर्तन करना है। तो पहले तो स्वयं का परिवर्तन करना है ना, तभी ब्राह्मण अपने आसपास की आत्माओं का भी परिवर्तन हम कर पाएंगे। तो वही लगन बाबा से हमारी जुटी रहेगी। अगर बार बार लक्ष्य में क्या हमें बनना है, लक्ष्य को देखेंगे तो लक्षण स्वयं ही आएंगे, ये बाबा बोलते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए नेक्स्ट। ओम शांति। जब हम हमारा बाबा से लगन बढ़ाने के लिए हमको समझना है कि बाबा ही मेरा संसार है। जब हम बाबा की तरफ हमारा मन एकाग्र करने के लिए हमको ऐसे समझना है कि जो हो रहा है बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। तो उसमें अपने में भी संतुष्ट अनुभव होगा और खुशी भी हम अनुभव करेंगे। तो बाबा के लगन में हमारा मगन रहना भी हमारा बढ़ जाएगी। बाबा जो कर रहा है इसके ऊपर जो हो रहा है वो बाबा करा रहे हैं, इसके ऊपर हमको निश्चित होना है। तो हम खुशी भी रहेंगे और हमारा संतुष्टता भी हमको आगे बढ़ाने के लिए बाबा के लगन में मगन रहने के आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। जी, बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति बहन जी। बाबा ने कहा कि जो बिना परिचय के या भगवान को याद करते हैं वो भक्ति मार्ग है, और जो परिचय के साथ परमात्मा को याद करते हैं वो ज्ञान मार्ग है। तो बाबा ने बोला कि बच्चों को यथार्थ परिचय भी नहीं देना आता है कई बार बाप का। तो परिचय देते समय ये समझाएं कि
आप का फादर जो है सुप्रीम पावर है, उसको याद करो, यथार्थ परिचय दो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि अनादि स्वरूप का के साथ दिन भर जितना हो सके इतना योग लगाना चाहिए। तो योग की अग्नि जब बढ़ेगी तो ही लगन की अग्नि बढ़ जाएगी। एक पाप दूसरा न कोई, दिन भर कितने भी बार कर सकते हैं। ओम शांति। जी मैं बोलूं बहन? जी बोलिए बोलिए। आज बाबा ने जैसे कहा कि संतुष्टता से संपन्नता और प्राप्त प्रशंसा और प्रसन्नता और प्रशंसा प्राप्त होती है, इसी प्रकार जितना भी हमारा अटेंशन होगा बाबा की तरफ और योग और सेवा की तरफ, उतना ही हमारी प्राप्ति बढ़ेगी और उतना ही हम बाबा की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। ओम शांति। बाबा ने जो कल के मुरली में भी कहा है कि कमजोरी का कारण क्या है, तो बाबा का ज्ञान जो है ये ज्ञान भरपूर करना चाहिए। जब ज्ञान भरपूर होगा तो कमजोरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी और ये सहज हो राजू, ये मार्ग सहज हो जाएगा, सहज चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। जी जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है ये माइक होने वो भी बोल सकते हैं। ओम शांति। हमारा मन बुद्धि उधर ही खिंचता है, उधर ही लगन लगती है। दो बातें होती हैं, जहाँ से प्राप्ति होती है और जहाँ से संबंध होता है। तो बाबा से ही हमें सर्व प्राप्तियां हैं और बाबा से ही हमें सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। तो अब ऑटोमेटिकली लगन लगी रहेगी, बाबा ही हमारा संसार हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया। जी बहुत अच्छा। जिनका माइक ऑन है उनको बोलना है। जी शेरू भाई जी आपका हैंड रेज है, आपको बोलना है। दीदी हो चुका मेरा तो, सॉरी मैं लोअर अच्छा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। तो एक और पॉइंट बोल देते हैं कि जब किसी के एग्जाम होते हैं ना, तो जैसे जैसे एग्जाम का टाइम कम आता जाता है तो लगन बढ़ती जाती है कि नहीं अभी एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत कम टाइम बचा और इतने कम टाइम में हमें इतना सारा पढ़ना है। तो इसी तरह बाबा हमको हर बार याद दिलाते हैं कि आप लोगों की वानप्रस्थ अवस्था है और आपका जो समय है अंतिम वो बहुत नजदीक है। तो बाबा हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि उतना हमें फिर उस हिसाब से उतना पुरुषार्थ करना, उतनी अपनी जो लगन है वो तेज करनी है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमें हमारा अंतिम समय नजदीक है तो उतनी हमारी लगन भी अब तेज होनी चाहिए। तो ये हम याद रखें तो लगन बढ़ती जाएगी। तो अभी समय भी हुआ है, साधना बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी करेंगे। शांति। शांति। तो आज का होमवर्क है कि हमको सारे दिन अपनी वृत्ति को चेक करना है कि हमारी वृत्ति, स्वयं की वृत्ति सर्व सर्व के लिए, हमेशा हर हर आत्मा के लिए, हर परिस्थिति के लिए वृत्ति पर अटेंशन देना है कि स्वयं की वृत्ति कितनी पॉजिटिव बनाई, क्योंकि वृत्ति से ही वाइब्रेशन, वृत्ति द्वारा ही वाइब्रेशन फैलते हैं। तो हमें अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है। और दूसरा ये सारे दिन अटेंशन रखना है कि हम सदा खुशी के झूले में झूलते रहें, सदा हर्षित मुख रहें। क्योंकि जैसे कहा है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए। तो जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे तो हमें अवार्ड मिलेगा। अवार्ड हमको लेना है तो सदा अटेंशन और खुशी के झूले में झूलना है, इस बात का अटेंशन रखना है, हर्षित मुख रहना है। कुछ भी बात आ जाए, नेगेटिव बात आ जाए, व्यर्थ बात आ जाए, मुझे उसको अवॉइड करके खुशी में झूलना है। ये होमवर्क है। अब हम आज का योग 2 मिनट के लिए बाबा से योग लगाते हैं। शांति।
मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप सितारा परम धाम में बाप के साथ कंबाइंड परमात्मा के साथ कंबाइंड स्थिति में बाबा की याद और छत्र छाया में मुझे विजयी भाव का वरदान मिल रहा है। मैं परमात्मा की वरदानी स्वरूप आत्मा वरदानों से झोली भर रही हूँ और सारे वरदानों की दाता सारे वरदान की वाइब्रेशंस मुझसे फैल रहे हैं, सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। परमात्मा से मेरे सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव, बाबा की लगन में मगन रहने वाली मैं आत्मा तेज ज्वाला स्वरूप, ज्वाला शक्तियों की ज्वाला मुझसे निकल रही है, सर्व गुणों की ज्वाला निकल रही है। सारा विकर्मों का व्यर्थ का किचड़ा भस्म होता जा रहा है, सारे विघ्न विनाश होते जा रहे हैं। ज्वाला स्वरूप आत्मा मेरा ज्वालामुखी योग बाबा के साथ कोई भी प्रकार का विघ्न मेरे सामने नहीं। जितनी भी शरीर के कर्म भोग है, बीमारियां हैं, वह भी इस ज्वालामुखी योग में, कर्म योग में परिवर्तन हो रही है, क्योंकि बाबा ही मेरा संसार है। बाबा से ही मेरे सर्व संबंध है, बाबा से ही सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे मैं बाबा की प्राप्ति द्वारा सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाली आत्मा, सदा सर्व को प्रसन्नता की वरदानी और महादान देने वाली बाबा की आज्ञाकारी, संतुष्ट, प्रसन्न रहने वाली आत्मा बन गई हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम ओम शांति। ओम शांति। जय